हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे आइंस्टीन इक्वेशन के बारे में। ओके, तो आइंस्टीन इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ओके, तो आइंस्टीन इक्वेशन दिया जाता है dn बाई म्यू एन इक्वल टू dp बाई म्यू पी इक्वल टू vt। यू नो दैट व्हाट इज vt? vt इक्वल टू voltage equivalent of temperature. Also we can written as T divided by 11600. Okay, so now what is dn, what is mu n? Okay, देखते हैं। तो here dn is stand for diffusion constant. Okay, dn is stand for diffusion constant and mu is stand for dn is stand for diffusion constant for electron, because here is n for electron, and mu n is mobility of electrons. Okay, similarly mu dp is stand for diffusion constant for holes and mu p is mobility of holes. Okay, the ratio of d to mu is proportional to the temperature. हम लोग देख सकते हैं कि d और म्यू का जो रेशियो किसके प्रोपोर्शनल है, वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो यह रेशियो बढ़ते जाएगा। ओके, और इसके अगर मैं इन्वर्स करूं तो म्यू टू डी का जो रेशियो है वो इसके प्रोपोर्शनल है, वो इन्वर्स ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। ओके, अब बात करेंगे यूनिट ऑफ डी के बारे में। जो डिफ्यूजन कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या होगा, तो सबसे पहले देख लेते हैं यूनिट ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट। यूनिट ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट, ओके, डी के बारे में। तो अगर मैं यहाँ से डी का वैल्यू निकालूँ इस फार्मूले से किसी एक को लेकर, तो क्या हो जाएगा, डी एन इक्वल टू म्यू एन इंटू वी टी होगा। ओके, एंड हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि मोबिलिटी का यूनिट क्या होता है और वीटी का यूनिट क्या होता है। मोबिलिटी का यूनिट होता है वोल्टेज स्क्वायर मीटर, सॉरी क्या होता है मोबिलिटी का मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, एंड वीटी का यूनिट वोल्ट कैंसिल आउट, एंड वी गेट द यूनिट ऑफ डी एन इज मीटर स्क्वायर सेकेंड। ओके, क्या है, डी एन का यूनिट मीटर स्क्वायर सेकेंड। ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट। अब बात करेंगे कि एग्जाम में आया था कि म्यू एन अपॉन डी एन। अगर मैं बात करूं म्यू टू डी रेशियो, मतलब म्यू और डी का रेशियो का यूनिट क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि डी एन अपॉन म्यू एन इक्वल टू क्या है, वी टी है। तो अगर मैं इसका अपोजिट करूँ म्यू एन अपॉन डी एन तो क्या आएगा, तो वोल्टेज का अगर मैं इन्वर्स करूँ तो क्या आएगा, 1 अपॉन वी टी, और 1 अपॉन वी टी का यूनिट क्या होगा, वोल्टेज इन्वर्स, क्योंकि वी टी का यूनिट वोल्टेज तो उसका अपोजिट वोल्टेज इन्वर्स। ठीक है, क्या आ जाएगा, वोल्ट इन्वर्स। ओके, तो याद रखिए इसको। अब हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग एलिमेंट से बने सेमीकंडक्टर का डिफ्यूजन कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले लेते हैं जर्मेनियम का। ठीक है, तो जर्मेनियम के लिए क्या होगा फार्मूला, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के लिए एन वाला टर्म लेना पड़ेगा, तो डी एन इक्वल टू म्यू एन इंटू वी टी। ठीक है, ये फार्मूला आपको क्लियर है। तो डी एन इक्वल टू म्यू एन इंटू वी टी। म्यू एन क्या है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने एक टेबल बनवाया था, उसमें मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के लिए, होल्स के लिए, जर्मेनियम का और सिलिकॉन का लिखवाया था। ओके, तो वहाँ से मोबिलिटी आप लोग याद कर लेंगे, याद नहीं हुआ है तो, और याद है तो अच्छी बात है। और वीटी का स्टैंडर्ड क्या है, फॉर रूम टेम्परेचर 26 मिली वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे पुट करेंगे 3800 इक्वल टू 26 इंटू 10 टू द पावर -3। तो वी गेट द डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर द एलिमेंट ऑफ जर्मेनियम is 99 centimeter square per second. Okay, you get this value. Okay, now for holes के लिए क्या होगा, तो dp इक्वल टू म्यू पी इंटू वी टी। म्यू पी स्टैंड फॉर मोबिलिटी ऑफ होल्स फॉर जर्मेनियम, क्या था 1800 इंटू वी टी क्या है 26 इंटू 10 टू द पावर -3। तो
क्या आ जाएगा, डी पी इक्वल टू 47 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, इसको भी आप याद रखना। अब बात करेंगे सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन के लिए क्या होगा, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए डी एन इक्वल टू म्यू एन इंटू बी टी। तो डी एन इक्वल टू आप कैलकुलेट करेंगे टेबल देख के मोबिलिटी, और बी टी का वैल्यू जब रखेंगे तो आप पाएंगे 34 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, अब सिमिलरली वैसे होल्स के लिए क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो यू गेट दी फॉलोइंग फार्मूला एंड फॉलोइंग डाटा। ओके, अब बात करते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत ही बेसिक लॉ यूज़ होता है, उसको बोलते हैं मास एक्शन लॉ फॉर सेमीकंडक्टर। अगर हमें सेमीकंडक्टर पढ़ना है तो मास एक्शन लॉ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मास एक्शन लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है वो देखते हैं। ठीक है, बोलता है इन अ सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी सेमीकंडक्टर हो सकता है। एक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब होता है ये प्योर, क्या होता है, प्योर। ओके, और एक्सट्रिंसिक मतलब होता है डोप्ड सेमीकंडक्टर। डोप्ड मीन्स डोपिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, जो प्योर सेमीकंडक्टर रहता है उसमें हम लोग एक इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, एक नहीं मतलब इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डोपिंग। तो डोपिंग से बना जो सेमीकंडक्टर होता है उसको बोलते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर, या कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर, या आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर, या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो याद रखिए। तो क्या बोलता है ये ला कि इन अ सेमीकंडक्टर अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कि टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो, सडन चेंज ना हो, वो कांस्टेंट हो। जैसे वी टी का वैल्यू 26 मिली वोल्ट, तो 26 मिली वोल्ट ही होना चाहिए। ओके, तो क्या बोलता है, अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ठीक है, जो प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एंड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन, या किसके बराबर होगा, ये होगा स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन के। ओके, तो फार्मूला हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, एन इंटू पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर, एन इंटू पी एन आई स्क्वायर, वेयर एन इज स्टैंड फॉर concentration of electrons and P is stand for concentration of holes and Ni stand for concentration of intrinsic semiconductor. Okay, you got it. Now मैं बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, प्योर होता है, एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसमें इम्प्योरिटी हो, इसको डोप्ड सेमीकंडक्टर भी हम लोग बोलते हैं। ओके, तो अब बात करेंगे इसके रेजिस्टिविटी के बारे में कि सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन किया जाता है। तो सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी सेम डिफाइन किया जाता है जैसे कि कंडक्टर में किया जाता है। कि रेजिस्टेंस का फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, वेयर रो इज स्टैंड फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, एल इज स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ मटेरियल, एंड ए स्टैंड फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द गिवन मटेरियल, या कंडक्टर और सेमीकंडक्टर कोई भी हो सकता है। ओके, तो रेजिस्टेंस का हम लोग जानते हैं क्या होता है, यूनिट होता है ओम। क्या होता है, ओके, तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस का जो क्या होता है यूनिट वो होता है ओम होता है। तो आर का फार्मूला रो इंटू एल बाई ए। तो अगर मैं रो का क्या करूँ, रो का एक्सप्रेशन निकालूँ तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, ये फार्मूला आ गया। तो अब बात करेंगे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी के बारे में। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे। तो आर का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, एंड ए का यूनिट मीटर स्क्वायर, एंड एल का मीटर होता है। ओके, तो आगे मीटर कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को क्या मिल जाएगा, रेजिस्टिविटी का यूनिट मिल जाएगा, कितना आएगा, ओम मीटर। इसको याद रखिए, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। ओके, अब बात करेंगे रेजिस्टिविटी के ही बारे में। तो कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर जैसे ही हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज़ किए तो क्या होता है, रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि मैं बताया था कि जो कंडक्टर होते हैं वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं, पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होते जाएगा, और जैसे ही रेजिस्टेंस इंक्रीज़ किया तो क्या इंक्रीज़ होगा, रेजिस्टिविटी इज़ ऑलवेज इंक्रीजेस। ओके,
अब बात करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर में जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होते जाता है। डिक्रीज़ हुआ रेजिस्टेंस, क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, सेमीकंडक्टर निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर जाए तो रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली डिक्रीज़ होते जाता है। ओके, तो जैसे ही रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हुआ तो क्या होगा, रजिस्टिविटी भी आल्सो डिक्रीजेस। ओके, गॉट इट। अब बात करेंगे कंडक्टिविटी के बारे में। अब रजिस्टिविटी हो गया, अब कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन होता है। कंडक्टिविटी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कंडक्टिविटी इन्वर्सली इक्वल किसके होता है, रजिस्टिविटी के। और कंडक्टिविटी को हम लोग रो से शो करते हैं, तो रो इक्वल टू रो से नहीं, सिग्मा से शो करते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू 1/रो। ओके, तो सिग्मा इक्वल टू, यू कैन गेट द फार्मूला विद द हेल्प ऑफ रजिस्टिविटी, तो L/R/A। ओके, तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, सब में इसका यूनिट रखेंगे तो वी कैन गेट द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, ये होता है मो पर मीटर। ओके, क्या होता है, मो पर मीटर। ये जो सिंबल होता है वो किसका होता है, मो का होता है, मो का होता है सिंबल। ओके, अब बात करेंगे कि जो कंडक्टर है उसमें कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन किया जाता है। तो कंडक्टर में कंडक्टिविटी डिफाइन करने के लिए क्या क्या है फार्मूला, यह है करियर कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई विथ क्यू चार्ज, जिसको हम लोग चार्ज बोलते हैं, एंड मल्टीप्लाई विथ मोबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर चार्जेस। ओके, इट में भी इलेक्ट्रॉन और होल्स। तो याद रखिए क्या होगा है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो सिग्मा इक्वल टू करियर कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहा हूँ तो N इंटू क्यू इंटू म्यू एन, इट इज़ फॉर कंडक्टर। ठीक है, अब यहीं पे मैं बात करूँ अगर सेमीकंडक्टर का क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक बाइपोलर नेचर का होता है। बाइपोलर नेचर मतलब जो कंडक्शन होगा वो या तो होल्स के लिए भी होगा या तो इलेक्ट्रॉन्स के भी होगा। माने मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब जो कंडक्शन है किससे हो सकता है, तो होल से भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन से भी हो सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइपोलर इन नेचर। ओके, बाइपोलर इन नेचर। ठीक है, तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, बाइपोलर होते हैं, है ना। तो बाइपोलर होंगे तो होल से भी कंडक्शन करेंगे और इलेक्ट्रॉन से भी कंडक्शन करेंगे। ओके, तो इसमें कंडक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, N इंटू क्यू इंटू म्यू एन प्लस P इंटू क्यू इंटू म्यू पी। ओके, इस तरह से किसी भी सेमीकंडक्टर में डिफाइन किया जाता है। क्या, सिग्मा इक्वल टू N इंटू क्यू इंटू म्यू एन प्लस P फॉर होल्स कॉन्सेंट्रेशन इंटू क्यू इंटू म्यू पी। ओके,